दर्शकों को हम बताएंगे इलेक्शन कमीशन के एकदम लाइव अपडेट। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पास जाते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 43 पर जेकेएन एनसी को आप देखेंगे कि बढ़त मिल रही है। बीजेपी 28, आईएनसी की अगर हम बात करें 8 और साथ ही पीडीपी जो है वो 2 सीट। लेकिन एक बारी मैं दर्शकों को मैप दिखाना चाहूंगी। आप एक बारी मैप देखिए। ये मैप जो है कई सारी दास्तां बयां करता है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के जब हम मैप को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जम्मू रीजन की, जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भगवा छाया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लाल रंग अभी दर्शकों को नजर आ रहा है वो एनसी पार्टी का है, और साथ ही जो अलग रंग आप देख पा रहे हैं ये अदर्स है। वहीं अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के लिए अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ 2 सीटों पर जो है वो बढ़त दिख रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है किरण और नैना कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत बीजेपी को इसलिए मिल रही है क्योंकि जम्मू प्रांत में 28 सीटों पर जो बढ़त बीजेपी को मिल रही है ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहां पर आईएनसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मेहनत की गई होती तो गणित कुछ और ही होती, आंकड़ा कुछ और ही होता। लेकिन एक बार ही देखिए ये पूरा मैप जो है ये दिखा रहा है कि जम्मू प्रांत में जो बीजेपी का कोर वोटर है वो अभी भी वहीं पर है। अभी भी बढ़त जो है वो जम्मू में बीजेपी को ही मिल रही है। लेकिन साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं एनसी की, तो एनसी आप देखिए लोकसभा के अंदर पीडीपी का तो पता चल रहा था, एक भी सीट जो पीडीपी को नहीं मिल पाई थी। ये बताया जा रहा था कि विधानसभा में भी पीडीपी का अच्छा प्रदर्शन जो है वो नहीं रह पाएगा। वैसी ही तस्वीर दिख रही है क्योंकि एनसी जो है वे आगे चल रहा है। एक बार फिर दर्शकों को मैं लेके जाऊंगी, हम हरियाणा पर चलते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा उलटफेर जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि जब पहले दिन की शुरुआत होती है 8 बजे सबको लगा कि शायद इस बार 10 साल बाद जो है एक नई सरकार जो है वो हरियाणा में बनते हुए नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अभी अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पर 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। आईएनसी की अगर हम बात करें तो 36। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अदर्स की, क्योंकि रीजनल पार्टीज की अगर किरण नैना हम बात करें तो रीजनल पार्टीज के लिए एग्जिट पोल में भी ये कहा गया था कि शायद खाता तक भी जेजेपी जैसी पार्टी का जो है वो ना खुले, और वैसा ही कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बारी मैप की तरफ हम नजर घुमाते हैं। जब हम मैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवा रंग भी नजर आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे आप सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस की जो है वो देखने को मिल रही है। और ये पूरी डेटा जो है वो दे रहे हैं बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त, और कांग्रेस की अगर हम बात करें 36। और साथ ही अगर आप देखिए बीएसपी की बात करें तो बीएसपी जो है वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। ओवर टू यू। 1-2 सीटों का नैना यहाँ पर जो है उलटफेर थोड़ा सा ये इलेक्शन कमीशन के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ ऋषभ जी से हम चाह रहे थे कि संदीप जी की बातों का वो इस पे जवाब दे। सीधे तौर पे जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है कुछ वक्त और जब सब कुछ आपको उल्टा मिलेगा, यानी कि कांग्रेस जो है वो आगे चली जाएगी और बीजेपी पीछे चली जाएगी और हम सत्ता में आएंगे। ऋषभ, रिजल्ट नहीं आया है ये मैडम देखिए, इसलिए कांग्रेस का ये हाल है। बोलने में भी दुख होता है, इतनी पुरानी पार्टी है लेकिन फिर भी अपनी हारों से सबक नहीं ले रही। अभी भी ये इनके वक्तव्य में घमंड, अभी भी इनके वक्तव्य में संशय, अभी भी इनके वक्तव्य में दूसरे पे आरोप लगाना, अपने ऊपर आकलन ना करना, ये सारी चीजों को दर्शा रहा है। और अभी भी ये नहीं सुधरने वाले हैं। जबकि जब शुरुआती रुझान शुरू हुआ था, मैं फिर से कहूंगा कि कितने चुनाव हमने भी हारे, कितने चुनाव हमने भी जीते। ना तो हम बहुत ज्यादा तो उत्साहित होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा निराश होते हैं। जीतने के बाद भी समीक्षा करते हैं, हारने के बाद भी समीक्षा करते हैं। और ये वैसी पार्टी है जो हारने के बाद भी अपने आप को जीता हुआ बताती है। 99 पे आके 100 भी पार नहीं कर पाई, लेकिन इनको लगता है लोकसभा का चुनाव ये जीत गए हैं। मतलब देश की जनता में कहां से कैलकुलेशन लेके आते हैं पता नहीं। दूसरा बात, अब इनके पास बचा कुछ नहीं है। धीरे धीरे इनका परसेप्शन चेंज होगा। रुझान से पहले नतीजे की बात करने की जरूरत है, तो फिर बात ये संविधान की करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की करेंगे। तो एक से पूछना चाहिए ना, आपको पूछना चाहिए। अरे शांत हो जाइए सर, थोड़ा धैर्य लाइए, थोड़ा शालीनता लाइए, पानी वानी बगल में पी लीजिए, थोड़ा जलेबी बहुत बात रहते हैं खुद भी खा लीजिए, मुंह में मिठास लाइए। मोहब्बत की बात करते हैं, दिल में नफरत की बाजार लेके चलने वाले लोग, मुंह में मोहब्बत की बात करते नफरत का माहौल खोलने वाले लोग, कम से कम मिठाई खा के जलेबी खा के हरियाणा में ईवीएम का खेल हुआ है क्या? ईवीएम को लेकर नाराजगी है क्या जम्मू कश्मीर और हरियाणा में? बिल्कुल, ये देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेशन का खेल तो साफ दिख रहा है आपको। जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी एक भी सीट पर रिजल्ट नहीं आया। जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आने दीजिए, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आने दीजिए। तो जम्मू कश्मीर के जो रुझान है उसको लेकर, ईवीएम को लेकर आप संतुष्ट है ना? अभी तो नहीं, ईवीएम पे मैंने कहा कोई आरोप लगाया क्या? बेकार की बातें कर रही हैं आप रिजल्ट पे बात करिए ना। मैं ईवीएम की बात की पूछिए ना, उनसे बात करिए ना, ऋषभ से बात करिए। हम नाराज कहाँ हो रहा है?
इतने गुस्से में आप वो संदीप आपने बैठा कैसा रखा है, एक language use एनालिस्ट कर रहे हैं बैठा भाई रखा साहब है आप? जिसको आंकड़े पता ही नहीं है, जो बीजेपी की बात कर रहा है। संदीप जी अगर आप जी देखिए जम्मू कश्मीर में अच्छे आंकड़े हैं, आपके चेहरे पर तब भी तनाव है, तब भी इनको आप मिठास गुस्से की में नजर जलेबी आ रहे खिलाइए। हैं। आप हरियाणा बेचारे को बहुत लेकर आश्वस्त दुखी हैं, हैं। लेकिन फिर भी आप गुस्से में हैं। सवाल ये मैंने ऋषभ जी से पूछा था, आप उसमें बीच में आप नाराजगी जता रहे हैं। मैं अरे ईवीएम भाई को मैं लेकर गुस्से ऋषभ में जी से नहीं, सवाल मैं पूछ रहा रही थी। हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मीडिया कब पूछेगी कि 12:30 बज गए, एक भी सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं आया, एक भी सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं आया? 8 बजे से काउंटिंग शुरू है, 3.5 घंटे में रिजल्ट ना आए। इस आप सवाल का समझ जवाब क्या हो रहा है? ऋषभ मीडिया जी का से काम क्या लेंगे। है? मीडिया का काम क्या है? नहीं नहीं, तो सवाल ये का आप- जवाब बीजेपी से एक- सवाल एक- थोड़ी एक- ना एक- लेंगे संदीप जी। मैडम कई इनसे जगहों की पूछिए, ये सीट के पहली बार रिजल्ट चुनाव घोषित हो देख चुके रहे हैं। हैं या फिर आप पूछ क्यों नहीं रहे पहली कि बार अनिल विज राजनीति के कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ अगर इंडिया, अभी रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इनसे शाम तक पूछिए वेट क्योंकि करिए। मैडम, संदीप जवाब ले ले, जी कृपया संदीप करके जी निवेदन क्योंकि होगा किसी आपसे। राजनीतिक पार्टी तय नहीं करती है कि बिल्कुल, आखिर चुनाव- इलेक्शन कमीशन कब मैडम, रिजल्ट इस पे अपलोड जवाब करेगा और ले कब लें। नहीं। अरे भाई, वो बीजेपी एक कैसे अलग काम कर रही वो है, एक आपको अलग क्या मालूम? कॉन्स्टिट्यूशनल बीजेपी समझिए कैसे एक काम कर अलग रही है, एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मालूम एक है? पूरा एक उसका दायरा है, ये पार्टी तय नहीं करती है। तो प्लीज सवाल आप मुझे पूछने दीजिए, आपका सवाल मैं उन तक नहीं पहुंचाऊंगी कि मुझे क्या पूछना है। आपके मन में कोई ऐसा है। सवाल है तो आप आ रहे जरूर ऋषभ पूछ जी। सकते हैं। जी ऋषभ आपको जी आपकी जो भी बात का पूछना जवाब है, देना देखिए, चाहते हैं। पहली बात है कि आपको जो भी पूछना है एक आदमी से पूछिए, मुझे किसी के बीच में बोलने का वो नहीं है, बीच में मत बोलिए। 10 सेकंड में ठीक है, मैं 10 ऋषभ जी सेकंड में कुछ कंप्लीट बोल कर रहा रहे हैं। हूँ। इनसे पूछिए कि ये पहली बार चुनाव देख रहे हैं या पहली बार ये स्टेट में आके बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि हर पार्टी का एक नुमाइंदा वहाँ पे बूथ इलेक्शन कमीशन का जहाँ रिजल्ट निकलता है वहाँ पे काउंटिंग एजेंट के तौर पे बैठा रहता है, वहाँ पे वो बैठा होगा, 4 लोगों की कमेटी बैठती है, बाहर मीडिया रहता है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप बैठकर? या तो आप खुद को बहुत ज्ञान और लोगों को बेवकूफ समझते हैं, मतलब आपके वहाँ प्रतिनिधि नहीं बैठे होंगे क्या? हर बूथिंग एजेंट पे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहता है, हर पार्टी का बैठा रहता है। कोई नया चीज नहीं हो रहा है, मुझे ये लगता है आजादी के संदीप बाद जी से ये बखूबी प्रथा है, जानते कोई होंगे। नया ठीक हम है, नहीं अभी वो लेकर आ गए। आंकड़ों तो को आप देखकर थोड़े अपने विचलित हो रहे होंगे ऋषभ जी, अनुसार कोई बात नहीं। देखिए राजनीति तो कही जाती है, संभावना की पूरी परिस्थिति होती है और अपेक्षाओं का पूरा खेल होता है। लेकिन सौरभ जी एक बात और जरा मुझे बताइए, क्योंकि बार बार हरियाणा की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के तो जो नतीजे हैं इस पर पहले से कयास लगाए जा रहे थे, हरियाणा पर बार बार तस्वीर जो है बदल रही है। बार बार ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ के 10 सालों की सरकार को कहीं ना कहीं मुसीबत में उनकी चिंता बढ़ाएगी, लेकिन जो नतीजे हैं यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है प्रो इनकम्बेंसी नजर आती है। ऐसा है क्या? या फिर ये कहे कि नायब सिंह सैनी को लाने का फायदा है? देखिए दोनों तरफ से जब दोनों स्टेट के जब मुश्किल से हैं और सारा